हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मिडवाइफ से। मिडवाइफरी से के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो न कि असिस्टेंट मिडवाइफ के लिए बल्कि एमओएच और डीएचए के अंदर जो मिडवाइफ से क्वेश्चन आते हैं उनके लिए उस लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो आ भी चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, एक से ज़्यादा बार आ चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वुमेन विद डायबिटिक मेलेटस। एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो डायबिटिक मेलेटस है, उसको सी कम टू पीरियोडिक चेकअप एंड फॉलोअप। वो पीरियोडिक चेकअप के लिए और फॉलोअप के लिए आई है। द मदर टेस्टेड फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन। मदर ने लैब इन्वेस्टिगेशन करवा लिया। लैब रिजल्ट हाई प्रोटीन इन यूरिन एंड कन्फर्म प्री क्लेम्सिया। इनके लैब रिजल्ट में आया कि उसको हाई यूरिन के अंदर हाई प्रोटीन आ रहा है और प्री क्लेम्सिया है। ये कन्फर्म हो गया प्री क्लेम्सिया का। उसका बीपी आ रहा है 164/100। ग्लूकोज लेवल आ रहा है 3 to 4 ग्राम पर DL। तो व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट फॉर प्री एक्लेम्सिया। इसमें मेन चीज़ क्या पूछा है कि प्री एक्लेम्सिया का टॉक्सिक इफेक्ट क्या होगा प्री एक्लेम्सिया पर। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, ए इंक्रीज ग्लूकोज रेट, ऑप्शन बी इंक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो प्री एक्लेम्सिया पे इनमें से होगा क्या क्या चीज़ इफेक्ट करेगा, हाइपर टेंशन। तो अपना आंसर यहाँ पे होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यू बॉर्न इन वेल बोर्न नर्सरी। सी रेप द बेबी विथ ब्लैंकेट एंड एंश्योर द नर्सरी टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर द बेबीज। एक नर्स है जो न्यू बॉर्न बेबी अच्छी वेल कंडीशन में है, उसको ब्लैंकेट से रैप किया है और इंश्योर किया है कि नर्सरी का टेम्परेचर है वो सूटेबल रहे। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ हीट लॉस इज नर्स प्रिवेंटिंग। यह किस प्रकार का हीट प्रिवेंशन है। तो इसमें ऑप्शन देखें, ए इवापोरेशन, बी कंडक्शन, सी कन्वेंशन, डी रेडिएशन। तो वो ब्लैंकेट से उसको कवर करिए, उसी का टेम्परेचर है, इनकी बाहर का टेम्परेचर उसको इफेक्ट ना कर पाए, इनकी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर उसको इफेक्ट नहीं कर पाए। तो ये कौन सा हीट लॉस का प्रिवेंशन होगा। अपना ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, सी कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, पोस्टपार्टम मदर ब्रेस्ट फीडिंग, वेट इज 46 kg, हाइट इज 164 सेंटीमीटर, डेली इंटेक 1800 किलो कैलोरी। व्हाट इज द नर्सिंग डायग्नोसिस। एक पोस्टपार्टम मदर है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाती है, उसका वेट है 46 kg और उसका हाइट है 164 सेंटीमीटर और वो डेली का 1800 किलो कैलोरी इंटेक करती है। तो इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा। ऑप्शन देखें, ए न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी अल्टर्ड पेशेंट इन्फेंट रिलेशनशिप, ऑप्शन सी इनइफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो नॉर्मली फीमेल बॉडी को चाहिए 2000 किलो कैलोरी नॉर्मली चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान 350 से लेके 500 किलो कैलोरी उनको एक्स्ट्रा चाहिए और वो ले रही है ओनली 1800 किलो कैलोरी डाइट। तो इसमें क्या डायग्नोसिस होगा, न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, क्योंकि जितने बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे कम ले रही है। ठीक है, तो ये होगा न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, amnion inner membrane surrounding the fetus, the amniotic fluid, fetus and umbilical cord are all found within the amnion chorion, outmost embryonic membrane, and forms part of the placenta. The prevent and relieve fetal distress related to maternal hypotension. Which of the positions should apply। फिटस के चारों ओर
एमनियन की इनर मेम्ब्रेन है, और एमनियोटिक फ्लूइड है, फिटस है, अम्बिलिकल कोड है, सभी एमनियन कोरियन के भीतर आते हैं और प्लेसेंटा का पार्ट बनाते हैं। मैटरनल हाइपोटेंशन से फिटल डिस्ट्रेस को रोकने और रिलीफ देने के लिए कौन सी पोजीशन अप्लाई करनी चाहिए? इसमें मैंने पोजीशन पूछा है। ऑप्शन देखें, ए नी चेस्ट पोजीशन, ऑप्शन सी सेमी फाउलर पोजीशन, ऑप्शन सी राइट साइड पोजीशन, ऑप्शन डी लेफ्ट साइड पोजीशन। तो इनमें से कौन सी देंगे? इस कंडीशन में अपन देंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, नर्स इज असाइंड टू एंटीनेटल क्लिनिक टू गिव health education to a group of pregnant women on the danger sign in pregnancy. Which of the following would the nurse instruct women to immediately come to hospital? प्रेग्नेंट वुमेन्स को डेंजर साइन पर हेल्थ एजुकेशन देने के लिए नर्स को एंटीनेटल क्लिनिक में असाइन किया गया है। इनमें से कौन सी वुमेन को इमीडिएटली हॉस्पिटल आने को इंस्ट्रक्ट करेगी नर्स? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, ए इफ़ दे एक्सपीरियंस मोर देन 10 फिटल मूवमेंट्स पर डे, ऑप्शन बी इफ़ देयर एस्टिमेटेड डाटा ऑफ डिलीवरी हैज पास्ड, ऑप्शन सी इफ़ दे स्टार्ट ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना, ऑप्शन डी इफ़ दे एक्सपीरियंस सम हेडेक। तो कौन सी मदर को इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना चाहिए? उसको जिसको वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा सी, इफ़ दे स्टार्ट ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, द नियोनेट आफ्टर डिलीवरी विद नॉर्मल हार्ट रेट and normal respiration rate, the neonate with pink skin, active reflexes and lusty cry, what is the most appropriate APGAR score? यानी कि एक नियोनेट है, डिलीवरी के बाद उसकी हार्ट रेट नॉर्मल है, रेस्पिरेशन नॉर्मल है और उसकी स्किन का कलर पिंक है और रिफ्लेक्सेस एक्टिव है एंड लुस्टी क्राई है। तो इसको अप्रोप्रिएट अपगार स्कोर क्या होगा इसका? तो इसमें ऑप्शन देखें, ए 10, बी 9, सी 8, डी 7। तो इसमें हर एक चीज़ ओके है, हार्ट रेट भी है, रेस्पिरेशन भी ठीक है, स्किन कलर भी पिंक है, अच्छा एक्टिव है, क्राई भी कर रहा है, तो हम कितना अपगार स्कोर देंगे? 10। ठीक है, क्योंकि बेबी बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, pregnant 33 week come to emergency room with sudden vaginal bleeding and soft abdomen painless। एक 33 वीक की प्रेग्नेंट वुमेन है जो इमरजेंसी रूम में आई है, उसको सडनली वेजाइनल ब्लीडिंग हुई है, उसका एब्डोमेन है वो पेनलेस है। ठीक है, एब्डोमेन पेन नहीं है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस? इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस क्या होगा? ऑप्शन देखें, ए थ्रेटेंड अबॉर्शन, ऑप्शन बी अब्रप्सियो प्लेसेंटा, ऑप्शन सी प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा सी प्लेसेंटा प्रीविया। यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, एक्शन ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कंबाइंड और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एक्शन क्या है? ऑप्शन देखें, ए सप्रेस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रिवेंट ओवुलेशन, ऑप्शन बी अफेक्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस मेकिंग इट अनफेवरेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है?
कंबाइन और कॉन्ट्रासेप्टिव का फंक्शन क्या होगा? सप्रेस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रिवेंट ओवुलेशन। ठीक है, अपना ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 17-year-old mother after normal delivery have anemia and bleeding. Which of the following education the nurse do? आप सोच रहे होंगे 17 ईयर की मदर कैसे बन की सऊदी के अंदर वो छोटी उम्र में भी शादी हो जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझो। 17 ईयर की मदर है जिसको नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसको एनीमिया है और ब्लीडिंग भी हो रही है, तो उस इनमें से कौन सी एजुकेशन उसको देंगे? ऑप्शन देखें। ए कम्युनिटी एजुकेशन, ऑप्शन बी इंडिविजुअल एजुकेशन, ऑप्शन सी ग्रुप एजुकेशन, ऑप्शन डी मास मीडिया। तो ऐसे वाली कंडीशन में क्या करेंगे? उसको देंगे हम इंडिविजुअल एजुकेशन। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। फीमेल पेशेंट हैज बीन एडवाइज्ड that laboratory test confirm genital warts and recurrent many times. The nurse should teach the patient that a Pap test pap smear is recommended. फीमेल पेशेंट को एक फीमेल पेशेंट है, उसको एडवाइस दी गई है कि लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर जेनेटल वेस्ट कंफर्म हुआ है और ये बार बार होता है। नर्स को पेशेंट को टीच करना चाहिए कि पेप स्मेयर कब करना चाहिए, कब रिकमेंड करना चाहिए पेप स्मेयर इसको। तो ऑप्शन देखें। ए वंस एवरी 6 मंथ, बी वंस एवरी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी वंस एवरी ईयर, ऑप्शन डी एवरी मंथ। तो ऐसी कंडीशन में पेप स्मेयर कब करना चाहिए? एवरी 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने में एक बार पेप स्मेयर करना चाहिए, उसको रिकमेंड एज नर्स करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। ए 23-year-old vaginal delivery primary gravida mother was discomfort due to breast engorgement. On the second post, the mother complained of pain on the breast side and the baby not able to suck the milk. Which of the following will relieve the mother's discomfort? 23-year-old मदर है, प्राइमरी ग्रेविडा है, जिसके वेजाइनल डिलीवरी हुई थी, उसे ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट है की वजह से डिस्कम्फर्ट होता है। मदर ने कंप्लेन किया है कि उसके ब्रेस्ट में पेन होता है और बेबी मिल्क को सक नहीं कर पा रहा है। तो इसमें से क्या मदर की डिस्कम्फर्ट को रिलीफ करेगा? तो इसमें ऑप्शन देखें। ए लैक्टेशन सप्रेसिंग मेडिकेशन, ऑप्शन बी अंकरेज ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन सी वेल फिटिंग ब्रेसर्स, ऑप्शन डी ब्रेस्ट बाइंडर। तो इसमें से नर्स को रिलीफ करने का क्या करेंगे? एंकरेज ब्रेस्ट फीडिंग एंकरेज करेंगे ताकि वो उसको थोड़ा आदत हो जाएगा उसका, और वो जो ब्रेस्ट मिल्क जहाँ से आ रहा है वो छेद चौड़ा हो जाएगा, तो उसको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा और बेबी भी इजीली सक कर पाएगा। तो उसको एंकरेज करेंगे हम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं? ऑप्शन देखें। ए हाइपरटेंशन, बी हाइपोटेंशन, डी इन्फेक्शन, सी एनीमिया। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं? हाइपर टेंशन, बीपी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। व्हेन गिविंग एनाल्जेसिक फॉर प्रेग्नेंट मदर ड्यूरिंग लेबर, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन शुड द नर्स टेकन? ड्यूरिंग लेबर
प्रेग्नेंट वुमेन को एनाल्जेसिक देते समय नर्स को क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन देखें। ए, इट विल अफेक्ट एंड कोज प्रोलॉन्ग्ड लेबर। ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्शंस। ऑप्शन सी, मदर। ऑप्शन डी, फीटस। तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? इट विल बी अफेक्ट एंड कोज प्रोलॉन्ग्ड लेबर। अपना ऑप्शन सी होगा यहाँ पे ए, क्योंकि उसको एनाल्जेसिस देंगे तो वो पेन है वो कम हो, लेबर पेन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, लेबर का ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। प्रेग्नेंट वुमेन इन लेबर, सी हैज सीवियर एब्डोमिनल पेन एक्सटेंड टू सिम्फाइसिस प्यूबिस। एक प्रेग्नेंट वुमेन है लेबर में, उसको एब्डोमिनल पेन हो रहे हैं, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहे हैं और वो एक्सटेंड हो रहे हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। कॉन्ट्रैक्शन फ्रिक्वेंटली एवरी 3 मिनट्स एंड ड्यूरेशन इज 40 to 50 सेकेंड। उसको कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं हर 3 मिनट में, एवरी 3 मिनट्स में उसको कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और उसका ड्यूरेशन होता है 40 to 50 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन का, बोले तो डिलीवरी पेन का। सर्वाइकल डायलेशन इज 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन? उसका सर्वाइकल डायलेशन ओनली 3 सेंटीमीटर हुआ तो उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। ऑप्शन देखें। ए, एंकरेज हर टू वॉक। बी, गिव नाइट्रोक्साइड। ऑप्शन सी, गिव एनाल्जेसिक। ऑप्शन डी, गिव बेड रेस्ट। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? एंकरेज हर टू वॉक, उसको वॉक के लिए एंकरेज करेंगे ताकि जो सर्वाइकल डायलेशन है वो बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। वुमेन कम टू फॉलो अप इन द 3rd वीक आफ्टर डिलीवरी। एक वुमेन है जो फॉलो अप के लिए आई है डिलीवरी के 3 वीक के बाद। नर्स ऑब्जर्व दैट द यूट्रस इज स्लाइट पाल्पेबल। नर्स ने ऑब्जर्व किया कि उसका यूट्रस है थोड़ा पाल्पेबल है। पेरिनियल पैड फुल सोक्ड विद ब्लड। उसका पेरिनियल पैड जो लगा हुआ था वो फुल्ली भरा हुआ है, ब्लड का भरा हुआ है। बीपी इज 100/60, टेम्परेचर 39। व्हाट शुड नर्स एंटिसिपेट? ऐसे कंडीशन में नर्स क्या करेगी? क्या एंटिसिपेट कर सकती है? ऑप्शन देखें। ए, रिटेंड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट। ऑप्शन बी, पेरिनियल लेसरेशन। ऑप्शन सी, मेंस्ट्रुअल पीरियड। ऑप्शन डी, यूटेराइन इंजरी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? अपना यहाँ पे आंसर सही होगा रिटेंड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट। समटाइम होता है कि प्लेसेंटा का पार्ट है वो अंदर यूट्रस के चिपका रह जाता है, छोटा सा पार्ट प्लेसेंटा पूरी तरह से डिलीवर नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में यदि थोड़ा सा पार्ट वहाँ पे रह गया तो वो रेगुलर वहाँ से ब्लीडिंग होती रहेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिटेंड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द मिडवाइफ डू फॉर हर एपिजियोटोमी? इनमें से कब मिडवाइफ है वो कब एपिजियोटोमी करेगी? तो इसमें ऑप्शन देखें। ए, मदर हर फिटस विद पोस्टीरियर पोजिशन। ऑप्शन बी, डिलेड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ऑप्शन सी, आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेड ऑफ बेबी। ऑप्शन डी, डू इन फर्स्ट स्टेज। तो एपिजियोटोमी कब करनी चाहिए मिडवाइफ की? सॉरी, प्रेग्नेंट लेडी के लेबर के टाइम पे एपिजियोटोमी करते हैं वो कौन सी कंडीशन में करनी चाहिए? यदि उसका सेकंड स्टेज है, वो डिले हो रहा है, सेकंड स्टेज में देर लग रही है, उस कंडीशन में उसका एपिजियोटोमी करना चाहिए। तो इसमें अपना ऑप्शन सी होगा बी, डिलेड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। फुल ब्लैडर इज important to evacuate it during pregnancy, before sonar, and during labor and after. What is the major complication of full bladder? During pregnancy and before sonography and during labor and after labor full bladder को evacuate करना important है। full bladder का मोस्ट
मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है इसमें? सोनार मतलब सोनोग्राफी, ठीक है। तो इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है फुल ब्लैडर का? ऑप्शन देखें, ए फॉल्स रीडिंग, बी इन्फेक्शन, सी ब्लीडिंग, डी पेन। तो ऐसी कंडीशन में चांसेस होते हैं फुल ब्लैडर के साथ रहता है तो उसमें चांसेस होते हैं ब्लैडर रप्चर होने के। तो वहाँ पे चांसेस अपना ऑप्शन सही क्या होगा यहाँ पे? ब्लीडिंग, ठीक है। ऑप्शन सी, यहाँ मोस्ट मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? ब्लीडिंग। यहाँ पे इन्फेक्शन भी सही है लेकिन अब यहाँ पे पूछा गया मेजर कॉम्प्लिकेशन, मेजर कॉम्प्लिकेशन होगा ब्लीडिंग, ठीक है। इसमें से इन्फेक्शन है, पेन है, ये सारे उसके कॉम्प्लिकेशन है, बट मेजर कॉम्प्लिकेशन पूछा इसलिए अपने ब्लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ए नर्स इज परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन ए न्यू बॉर्न, सी दैट द बेबी हैज डेवलप्ड सिफिलोहेमेटोमा, दिस बेबी इज एट रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक नर्स एक न्यू बोर्न बेबी का फिजिकल असेसमेंट कर रही है। उसने बताया कि बेबी को सिफिलोहेमेटोमा हो गया है। तो इस बेबी को इनमें से क्या रिस्क हो सकता है? ऑप्शन देखें, ए इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ऑप्शन बी इन्फेक्टेड योर अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन सी पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, ऑप्शन डी सडन डेथ। ये तो शायद सबको पता होगा कि सिफिलोहेमेटोमा वाला बच्चा है तो उसको किस चीज़ का रिस्क हो सकता है? फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, ठीक है। उसको जॉइंटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विच स्ट्रक्चर सीक्रेट HCG हार्मोन टू साइन प्रेगनेंसी। HCG हार्मोन, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो HCG हार्मोन को सीक्रेट करती है जो प्रेगनेंसी का साइन है? ऑप्शन देखें, ए ब्लास्टोसाइट, ऑप्शन बी डेसिडुअल, ऑप्शन सी मोरुला, ऑप्शन डी जाइगोट। तो इनमें से क्या सही होगा? ऑप्शन ए ब्लास्टोसाइट सेल्स है वो है HCG हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, प्रेग्नेंट वुमेन 12 वीक आफ्टर मोटर एक्सीडेंट, सी कम टू इमरजेंसी रूम विद वेजाइनल ब्लीडिंग। एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो 12 वीक की प्रेग्नेंट है, वो मोटर एक्सीडेंट के बाद वो इमरजेंसी रूम में आई है, उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस? इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस क्या हो सकता है? ऑप्शन देखें, ए इनविटेबल अबॉर्शन, ऑप्शन बी अब्रेप्सियो प्लेसेंटा, ऑप्शन सी प्लेसेंटा प्रेविया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऐसी कंडीशन में एक्सीडेंट के बाद उसको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुआ है तो ऐसी कंडीशन में अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस क्या होगा? इनविटेबल अबॉर्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा? इनविटेबल अबॉर्शन हो सकता है तो अपना ऑप्शन सी होगा ए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि किसी को किसी प्रकार के प्रोसेस करवानी हो, DHA MOH से रिलेटेड या मिडवाइफ से रिलेटेड प्रोसेस करवानी हो, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है, इन पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।